हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में हम आपके साथ फंडामेंटल एंड एडमिशंस के चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर आपके साथ शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रिटायरमेंट मीन कि कोई एक पार्टनर किसी भी वजह से इस बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 लोग ए, बी और सी पार्टनर हैं और उनमें से कोई एक पर्सन किसी वजह से इस बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है। उसकी एज ओल्ड हो गई है, या उसका ए और सी से डिस्प्यूट रहता है, या वो परमानेंटली स्टेशन को छोड़कर कहीं जा रहा है। किसी भी रीजन से अगर वो इस बिजनेस से क्विट करना चाहता है तो टॉपिक का नाम रहेगा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं बिजनेस के, और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बहुत कुछ तक एडमिशन के चैप्टर से मिलता जुलता है। अगर हम रिकॉल करें तो एडमिशन के चैप्टर में भी ये सारी चीजें होती थी जो अब हम रिटायरमेंट में करेंगे। पहली चीज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन में भी हम पढ़ते थे कि अगर 2 पार्टनर हैं और तीसरा ज्वाइन कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल शेयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। तो आज अगर ए, बी एंड सी पार्टनर हैं और ए या बी या सी उनको छोड़कर जाना चाहता है तो ये मस्ट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। दूसरा पॉइंट है कि जनरल रिजर्व बांटने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटने, क्योंकि इन जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पे तीनों पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है और जाने वाला पार्टनर ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर बिजनेस में पड़े हुए हैं तो उसका शेयर ना ले। सिमिलरली अगर कोई लॉसेस एक्यूमुलेट हुए हैं तो रिमेनिंग पार्टनर ये चाहेंगे कि जाने वाला पार्टनर जाने से पहले अपना लॉस का शेयर उनको देकर जाए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी भी बिल्कुल होगा, जिस तरीके से एडमिशन में होता था बिल्कुल वैसा ही इस चैप्टर में भी होगा। जाने वाला पार्टनर बिसाइड इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कह सकता है कि इस बिजनेस की रेपुटेशन को बिल्ड करने में मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है और ये उसका एक जेन्युइन राइट है, तो उसको गुडविल का शेयर भी देना पड़ेगा। उसके लिए हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमने एडमिशन में भी की थी। उसके बाद हमने एडमिशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था और उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पर इन चारों चीजों को सीखने के बाद जो मेन चेंज होगा वो ये होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, उसको पे किया जाएगा, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली उसकी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना जरूरी होगा। उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर चाहें तो अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि यहां पर भी 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट एंड विद कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आज रिटायरमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने एडमिशन की सारी चीजों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है तो रिटायरमेंट का चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर आपको लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो कुछ है वो आप एडमिशन के चैप्टर में पहले कर चुके हैं और जो भी चेंजेस हैं वो एडमिशन के मुकाबले में बहुत आसान हैं। देखते हैं एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखते हैं किस तरीके से होगा। एडमिशन को रिकॉल करते हैं, वहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया था तो हमने ये कहा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और एक जब हम फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करते थे, जब ये लिखा होता था कि न्यू पार्टनर को किसने कितना दिया या न्यू पार्टनर ने अपने शेयर का किससे कितना लिया। 2 केयर भी हमने की थी। नंबर 1 की ऑफ वर्ड यूज है या फ्रॉम वर्ड यूज है, और नंबर 2 कि किसके शेयर को ब्रेक करके न्यू शेयर निकालना है।
रिटायरमेंट में ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। यहां भी दो तरीके के क्वेश्चन हैं। पहला, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें सिंपली ए बी सी की रेशियो लिख लेनी है। वहां तो फिर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, लेट द प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, फिर जो रिमेनिंग शेयर आता था उससे ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयर को मल्टीप्लाई करते थे, तब हमें पता लगता था कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। लेकिन यहां पर उससे बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन लिखा है कि ए रिटायर हो गया है तो जस्ट कीप अ फिंगर ऑन हिज शेयर, दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी। इफ ए रिटायर, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ एक फिंगर रखते ही, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ए के शेयर को बी और सी ने कितना कितना लिया है, तो सिर्फ जस्ट पुट अ फिंगर ऑन ए शेयर एंड यू विल गेट बी एंड सी का न्यू रेशियो क्या होगा। इसी तरीके से अगर लिखा है बी रिटायर, तो अपनी कॉमन सेंस से देखिए बच्चे, बी के शेयर पे हाथ रख लीजिए एंड दिस इज द न्यू रेशियो व्हेन बी रिटायर, दिस इज द रेशियो बिटवीन ए एंड सी। अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी की न्यू रेशियो 3:2 हो जाएगी। सिंपल, इजंट इट? एडमिशन के मुकाबले में बहुत आसान। मैंने पहले कहा है कि अगर आपको एडमिशन आता है तो आज आपने कुछ चेंजेस पढ़ने हैं जो एडमिशन और रिटायरमेंट में चेंजेस हैं, और ये सारे एडमिशन के कंपैरेटिवली यू विल फाइंड कि ये बहुत ही आसान है। जैसे एडमिशन में साइलेंट क्वेश्चन के लिए फिर से याद कराएं, हम कहते थे लेट द प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इज रिमेनिंग शेयर। उस रिमेनिंग शेयर को हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे उनकी ओल्ड रेशियो से, तब जाकर हमारी न्यू रेशियो निकलती थी। लेकिन यहां पर जस्ट पुटिंग अ फिंगर हम साइलेंट क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। वहां तो बहुत सारी केयर थी कि ऑफ वर्ड है, फ्रॉम वर्ड है, सी एक्वायर 20% ऑफ हिज शेयर, या ए सेक्रीफाइस 20% ऑफ हिज शेयर। तो बहुत सारी केयर करने के बाद हम न्यू रेशियो निकालते थे, एक फॉर्मेट बनाते थे, ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, और न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। यहां कंपैरेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को ब्रेक करना है। जो पार्टनर जा रहा है, अगर क्वेश्चन कहता है कि उसका शेयर बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में ले लिया है, तो हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। से एक एग्जांपल है कि एबीसी में से बी जा रहा है, और बी के जाने से डेफिनेटली कुछ फायदा ए को होगा और कुछ फायदा सी को होगा। अगर वो क्वेश्चन में गिवन है कि कितना कितना फायदा है, तो ये फॉर्मेट हम बना लेंगे और उसके बाद हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल कि एबीसी पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो में शेयर करते हैं, बी रिटायर हो रहा है। अब क्वेश्चन सिर्फ बी के शेयर को तोड़ने के लिए कह सकता है कि बी का शेयर टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, या बी का शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1, या बी का शेयर टेकन बाय ए ओनली। तो इन तीनों ही केसेस में यहां कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक एक करके इन तीनों को करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट लेते हैं, टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। देखिए, ए की न्यू रेशियो निकालने के लिए ए की ओल्ड रेशियो लिखते हैं, सी की ओल्ड रेशियो लिखते हैं, और जो इन्होंने गेन किया है, तो इन्होंने गेन क्या किया है, इन्होंने बी का शेयर, जो कि बी का शेयर कितना था 2/6, इन्होंने इक्वली लिया है। तो 2/6 का इक्वल पार्ट इन दोनों ने गेन किया है। दैट मीन 1/6 एंड 1/6 इन दोनों ने गेन किया है। इनकी गेनिंग रेशियो 1:1 है और इनकी न्यू रेशियो 4:2 या 2:1 है। रेशियो बिटवीन ए एंड सी
क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि बी का शेयर इन्होंने किस रेशो में गेन किया, इक्वली किया तो इनटू 1/2 1/2 कर दिया। और यहीं अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि इन्होंने बी का शेयर 2:1 की रेशो में लिया, तो अपनी कॉमन सेंस लगाइए और करना शुरू कीजिए। यस, ए और न्यू का ओल्ड शेयर लिख लीजिए, और इन्होंने गेन क्या किया, बी के शेयर को 2:1 की रेशो में। तो बी का शेयर कितना था, 2/6 का 2/3 ए ने लिया, और 2/6 का 1/3 बी ने लिया। इनकी रेशो 4:2 गेनिंग है या 2:1। तो यहां पे जब हम 4/18 एंड 2/18 जोड़ेंगे तो दिस विल कम टू 13/18 एंड 5/18, यानी कि 13:5। Isn't it easy? इवन क्वेश्चन अगर ये कहता है कि बी का शेयर सारा का सारा ए ने ही ले लिया है, तो इवन देन हम यही फॉर्मेट यूज करेंगे, सी का गेन नील है और बी का सारा शेयर ए ले जाते हैं। तो इनकी ओल्ड रेशो 3/6 एंड 1/6 थी, और उनमें गेन जोड़ दिया तो इट इज 5/6 एंड 1/6, दैट इज 5:1। क्या आपको नहीं लगता कि एडमिशन के मुकाबले में रिटायरमेंट में रेशो निकालना बहुत आसान है? क्योंकि साइलेंट क्वेश्चन में जस्ट पुटिंग अ फिंगर ऑन द शेयर, 3:1 शेयर था, ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बी का शेयर उन्होंने, देखिए सिर्फ बी के शेयर को ब्रेक करने के लिए कहा जा सकता है। बहुत ही सिंपल है कंपैरेटिवली। एडमिशन में बहुत सारी केयर करनी पड़ती हैं, लेकिन यहां पर कोई ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए वापस आते हैं, अगला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। इसमें और रिवैल्यूएशन में मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ाना है। वहां पर भी जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिए जाते थे, यहां पर भी बांट दिए जाएंगे। वहां और यहां दिखने में थोड़ा सा फर्क ये लगता है कि वहां नॉर्मली क्वेश्चन में 2 ओल्ड पार्टनर होते थे और तीसरा ज्वाइन करता था। यहां नॉर्मली 3 ही पार्टनर होंगे, वहां भी 3 पार्टनर होते ओल्ड तो तीनों को बांटते। यहां पर भी 3 पार्टनर नॉर्मली होंगे और एक रिटायर हो रहा होगा। तो ये जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल एटसेट्रा, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिए जाएंगे। अगर लायबिलिटी में है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और अगर एसेट में है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि ये सारी चीजें बिल्कुल सेम हो गई। एंड एज वेल एज गुडविल कैलकुलेशन इज कंसर्न, ये भी सेम है। वही मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी कुछ नहीं है। सीखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर से याद दिला दूं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आज सिर्फ चेंजेस सीखेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट में, और हर जगह जहां चेंज है रिटायरमेंट में आप पाएंगे कि ये बहुत ही इजियर है देन एडमिशन। रिकॉल करते हैं एडमिशन के समय गुडविल को, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 कि वेदर न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल और न्यू पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग गुडविल, ऐसे 2 चीजें हमने की थी। कभी वो गुडविल लाता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो गुडविल नहीं लाता है, ही अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। तो ऐसे क्वेश्चन में कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल करने के बाद हम ए और बी को गुडविल क्रेडिट करते हैं, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट नहीं हो सकता है। तो उस समय डेबिट क्या होता है? यस, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आए कि ही सपोज टू ब्रिंग एन एक्स अमाउंट, से 12,000 रुपीज उसने लाने हैं, बट ही ब्रिंग्स ओनली 9,000 राइट नाउ फॉर गुडविल। तो ऐसे क्वेश्चन में हम
जब गुडविल बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होता है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट होता है। लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत तरीके के क्वेश्चन हमने एडमिशन में देखे, लेकिन रिटायरमेंट में सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री है एंड दैट इज कि आउट गोइंग पार्टनर जो है हमारा, जो पार्टनर हमारा जा रहा है, उसको उसका शेयर से मिस्टर बी का शेयर है 2/6 और इस बिजनेस की टोटल गुडविल किसी भी मेथड से जिससे कही गई है तो 60,000 रुपीज आपने निकाली है, तो बी को इसका शेयर यानी कि 20,000 रुपीज मिलने ही चाहिए। तो इसकी एक ही जर्नल एंट्री है एंड दैट इज एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बी इन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में आप उसको उसका शेयर दे देंगे, कोई और एंट्री नहीं है। कभी ये नहीं लिखा होगा कि वो नहीं ले जा रहा ला रहा, कुछ नहीं। गुडविल की एंट्री एक ही है। रिटायरमेंट में, एडमिशन में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन गुडविल की एक ही एंट्री रिटायरमेंट में करनी पड़ती है, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशो। एक क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। ए बी सी पार्टनर हैं, 532 में शेयर करते थे। ए रिटायर हो रहा है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया। नॉर्मली बी रिटायर होता है, हम टाइप्ड हो जाते हैं कि बीच वाला पार्टनर रिटायर होगा। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिटायर हो रहा है और बी और सी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड 1 लाख है। आपको गुडविल की जर्नल एंट्री या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बताना है। तो यहां हमें 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 कि ए का शेयर इस गुडविल में कितना है। ये बड़े ध्यान से पढ़ना है कि टोटल फर्म की गुडविल दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है या उसका शेयर कैलकुलेट करके दिया हुआ है। क्योंकि अगर उसका शेयर ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो हमें फर्दर कोई और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म की गुडविल दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये कहा टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म 1 लाख है, तो ऑब्वियसली बी का शेयर क्योंकि 5/10 है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ₹50,000 एज गुडविल। ए को 50,000 रुपए की गुडविल बी और सी देंगे। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन ये एंट्री कौन सी रेशो में होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सी रेशो में होती है? गेनिंग रेशो। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो सिर्फ उंगली रख के ही हम उनकी न्यू रेशो निकाल लेते हैं और वही उनकी गेनिंग रेशो होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर किस रेशो में शेयर करेंगे या जाने वाले पार्टनर का शेयर उन्होंने किस किस रेशो में लिया है, इट इज गिवन, तो हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। यहां पर क्योंकि ए के रिटायर के बाद बी और सी की शेयर इक्वली होने वाला है, दैट मीन न्यू रेशो बी और सी की 1:1 होने वाली है, तो हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो इस तरीके से होती है कि गेनिंग इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब वो ज्यादा शेयर ले रहे हैं, पहले वो कम ले रहे थे, तो उन्होंने गेन क्या किया? सेक्रीफाइसिंग रेशो में फॉर्मूला था सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि वहां पहले ज्यादा ले रहे होते थे और न्यू पार्टनर के आने के बाद उनका शेयर कम हो जाता है। बट इन रिटायरमेंट जब एक पार्टनर चला जाता है तो जो प्रॉफिट आज तक वो पार्टनर ले रहा था उस पार्टनर को भी अब ये दोनों गेन कर लेते हैं। तो यहां पर ए के जाने के बाद बी और सी की न्यू रेशो हमें गिवन है, दैट इज 1:1, दैट इज 1/2 एंड 1/2, एंड इनकी ओल्ड रेशो 3/10 एंड 2/10 थी, तो देयरफॉर देयर गेन इज 2/10 and 3/10. This is their gain.
अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/10 माइनस 3/10 इज 2/10। इसी तरीके से मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/10 माइनस 2/10 इज 3। तो गेनिंग रेशो क्या आ गई? 2:3। यानी कि ये वाले 50,000 इन दोनों को 2:3 की रेशो में देने पड़ेंगे, और हेंस एंट्री ये हो जाएगी। हमारी एंट्री हो जाएगी कि बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, क्योंकि गेनिंग रेशो हमारी 2:3 आई है, फिर 30,000 और ए का कैपिटल अकाउंट 50,000 हो जाएगा। सिर्फ यही एंट्री है रिटायरमेंट में। एडमिशन में कभी प्रीमियम डेबिट होता था, कभी पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होता था, कभी दोनों होते थे, और इवन उसके बाद भी कई बार और वो प्रॉब्लम डाल देता था कि उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली या हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर ली। रिटायरमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको रिवैल्यूएशन बिल्कुल वैसे का वैसे आना चाहिए जैसे कि एडमिशन में था, और जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल वैसा आना चाहिए। थोड़ा सा चेंज जो आया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और गुडविल की ट्रीटमेंट में, और दोनों ही जगह पर आपने देखा कि ये एडमिशन के कंपैरेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि इसमें गुडविल की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है, एंड दैट इज रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं, जो भी बच गए, और आउट गोइंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। और कौन सी रेशो में होता है? गेनिंग रेशो। जैसा मैंने आपको एडमिशन कराते समय कहा था कि आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होगा आने वाले चैप्टर। मैं फिर से कह रहा हूं, रिटायरमेंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर डेथ है वो इसके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड होगा, क्योंकि दोनों ही जगह एक पार्टनर जाता है। रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर जाता है, डेथ में भी एक पार्टनर जाता है। इसलिए आज के लेक्चर को वो ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है, जहां ये हमें 8 नंबर का रिटायरमेंट का क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो सिखा रहा है, वहीं पर ही हमें आने वाले टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर के लिए बेस भी बन रहा है यहीं पर ही। तो ध्यान से समझना है इन चीजों को। हमने आपके साथ ये देखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एडमिशन के मुकाबले में आसान थी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, या कैलकुलेशन पार्ट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है। आज हमने और नया कुछ नहीं सीखना है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा कि रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होती है, और वो जर्नल एंट्री है कि रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाते हैं और आउट गोइंग पार्टनर क्रेडिट हो जाता है इन देयर गेनिंग रेशो। नाउ ये सीखने से पहले कि जाने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बंद कैसे करते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरे एक लेक्चर की जरूरत है, आज हम पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं, और यू विल फाइंड कि इट इज एज गुड एज एडमिशन क्वेश्चन, और कंपैरेटिवली उससे आपको ये आसान लगना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कोई केयर नहीं है, इसमें गुडविल के कंसेप्ट में भी कंपैरेटिवली बहुत इजियर है देन एडमिशन चैप्टर। तो देखते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिटायरमेंट का करके। फिर से बता दूं, प्री कंडीशन है कि एडमिशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपको एडमिशन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो चुकी है, तभी आपको रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने शुरू करने चाहिए। तो लेट अस सी किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया जाता है रिटायरमेंट का। अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बिल्कुल इसी तरीके से एक बैलेंस शीट हमें गिवन होती थी एडमिशन के चैप्टर में। कुछ लायबिलिटीज, कुछ एसेट्स और कुछ एडजस्टमेंट, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही जैसा एडमिशन में गिवन होता है। अब एडजस्टमेंट में ये लिखा है कि वरुण रिटायर हो रहा है। 3 पार्टनर हैं, वरुण, गगन और रोहित।
और उनमें से वरुण आज रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन द न्यू रेशो बिटवीन गगन एंड रोहित 2:1 होने वाली है, जस्ट बाय पुटिंग अ फिंगर ऑन वरुण शेयर। 2:1 is the new ratio between Gagan and Rohit, as well as it is the gaining ratio between Gagan and Rohit. ये सेम रहेगी। ओके, अब हमारे पास कुछ रिवैल्यूएशन की एंट्री हैं और एक हमें गुडविल की एंट्री करनी होती है। तो लेट अस सी किस तरीके से हम इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को करते हैं। सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वही स्टेप्स रहेंगे जिस तरीके से हम एडमिशन में करते थे, बिल्कुल वैसे ही स्टेप कि सबसे पहले ड्रॉ स्केचेस, बिल्कुल वैसे ही स्केचेस, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर आप चेंज नोटिस करें तो वो ये है कि वहां पर जितने पार्टनर बैलेंस शीट में गिवन होते थे उनसे एक ज्यादा कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था। से ए बी पार्टनर है, सी ज्वाइन कर रहा है, तो हम 3 कैपिटल अकाउंट बनाते थे। ए बी सी पार्टनर है, डी ज्वाइन कर रहा है, तो हमें 4 कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर जितने पार्टनर बैलेंस शीट में हैं, वरुण, गगन एंड रोहित, तो उतने ही कैपिटल अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। दिस इज द चेंज इन फॉर्मेट कि हमें कोई एक्स्ट्रा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, स्केच खींचने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, रिकॉल करते हैं एडमिशन की सारी चीजों को। कैपिटल बैलेंसेस एंड कैश या बैंक का बैलेंस जो भी क्वेश्चन में गिवन है उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर इन तीनों पार्टनर की कैपिटल 40, 40 एंड 30 गिवन है। तो लीजिए ये मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 40 एंड 30 कर दिया। बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश एट बैंक 26,000 लिखा हुआ है, तो इसको भी बैंक अकाउंट के, ये बैंक अकाउंट हमारा बन रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000 कर दिया। ये हमारा स्टेप 1 था। फिर से नोटिस कीजिए कि कैपिटल की क्रेडिट साइड में बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया गया है, वेयर एज बैंक की डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन किया गया है। ऐसा सब बच्चों को पता होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सभी लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है और सभी एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड होता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि गिवन बैलेंस शीट को आप अच्छी तरीके से देखिए। अगर उसमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, गुडविल एटसेट्रा अगर कोई भी हैं तो उनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ जनरल रिजर्व है 12,000 के और इधर 10,000 रुपीज की गुडविल है। तो ये जो लायबिलिटी साइड में है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। तो ये 12,000 ओल्ड पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व 12,000 रुपीज 3:2:1 की रेशो में, यानी कि 3/6 6,000 रुपीज, 2/6 4,000 रुपीज एंड 1/6 2,000 रुपीज हम तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बांट देंगे। तो लेट अस हैव 6,000, 4,000 एंड 2,000। इज इट ओके? इसी तरीके से जो गुडविल इधर लिखी हुई थी ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में चली जाएगी। 10,000 रुपीज हैं, 3:2:1 की रेशो में जब हम बांटेंगे तो ये गुडविल के नाम से 5,000 रुपीज, हमें 10,000 का
3/6, 2/6 एंड 1/6 करना है तो ये 5000, इट इज 3333 एंड इट इज 1667 आ जाएगी कैलकुलेशन। इज इट ओके? फाइन। जब भी बांटा करें टोटल जरूर कर लिया करें ताकि आपको ये कंफर्मेशन आ जाए कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही किया है। तो इनके डेबिट में 5000, 3333 एंड 1667 आ जाएगा। तो अपने स्टेप्स अभी तक जो किए उनको दोबारा से रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मामले में साइलेंट था, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि सिर्फ एक उंगली रखकर न्यू ओल्ड पार्टनर्स के जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर पे हमें ये पता लग गया कि न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी और उनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस और बैंक अकाउंट का बैलेंस उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में रखा। ध्यान रखा कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है और कैश या बैंक का बैलेंस डेबिट साइड में आता है। उसके बाद गिवन बैलेंस शीट को हमने एनालाइज किया और उसमें जर्नल रिजर्व, गुडविल नाम की दो चीजें ऐसी मिली जो कि एक्यूमुलेटेड होती हैं और गुडविल एक फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट है। इनको अब हम बुक्स में नहीं शो कर सकते, इनको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रॉस आउट करके कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है कि अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीजों को। तो देखिए रिवैल्यूएशन में हमारे पास सबसे पहले कहा गया है कि क्रेडिटर जो कि अभी तक 46,000 के शेयर शो हो रहे हैं उनको 5,000 रुपीज कम कर दीजिए। तो 5,000 रुपीज लायबिलिटी को कम करना, क्रेडिटर को 46 की जगह यहां पर 41 का दिखाना, यानी कि क्रेडिटर को एक डेबिट देना। क्रेडिट साइड होती है लायबिलिटी की, कम करना मीन डेबिट। तो इसकी सेकंड साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय क्रेडिटर 5,000 रुपीज। 46,000 में से 41,000 का क्रेडिट यहां और 5,000 का क्रेडिट यहां आ गया। हमारे को जर्नल एंट्री बोले तो एंट्री हो गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस तरीके से हमारी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट बिल्कुल ये सेम एडजस्टमेंट एडमिशन में भी होती है, बिल्कुल सेम है जैसा रिवैल्यूएशन हम एडमिशन के चैप्टर में पढ़ते हैं, सेम रिवैल्यूएशन हम रिटायरमेंट के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो चलिए अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट देख लेते हैं, गुडविल वाली एडजस्टमेंट हम बाद में देखेंगे। हाँ जी, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी जो कि 1 लाख की शो हो रही थी अब 10,000 रुपीज का कम होकर 90,000 रुपीज की हो गई है। 10,000 का क्रेडिट यहां पे हो गया और 10,000 का डेबिट यहां पे हो जाएगा। जो डेबिट अभी तक यहां पर 1 लाख का था यहां 90,000 का रह गया और 10,000 का यहां आ गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगली एडजस्टमेंट है प्रोविजन को 1,000 से बढ़ा दीजिए, 1,000 से। तो ऑलरेडी 3,000 का है, 1,000 बढ़ा देना, इट इज अ लॉस, एक लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं और डेटर्स 35 - 4 हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। डेटर्स 35,000, प्रोविजन जो कि अभी तक 3,000 था अब बढ़ा देना है 1,000, तो 4,000, तो हमारे डेटर 31,000 के हो गए और 1,000 रुपीज का ये जो लॉस हमें हुआ है टू प्रोविजन के नाम से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास 2 चीजें रह गई हैं, एक गुडविल और एक वरुण का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। अभी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना नहीं सिखाया है। अब हम गुडविल से रिलेटेड बात करने से पहले 2 काम करेंगे। नंबर 1, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहे हैं वो कैलकुलेट करके ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिए जाएंगे और गिवन बैलेंस शीट में दोबारा से एनालाइज किया जाएगा कि अगर कोई अनअटेंडेड आइटम है इफ एनी
तो उसको नई बैलेंस शीट में एज इट इज ले आया जाएगा। अगर है तो चलिए देखते हैं, पहले रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस देखते हैं। तो डेबिट साइड में 11,000 रुपए का टोटल है, 11,000 रुपीज का, वेयर एज क्रेडिट साइड में सिर्फ 5,000 दिख रहे हैं। दैट मीन कि 6,000 रुपीज के हमारे लॉसेस हुए हैं। रिवैल्यूएशन लॉसेस हम यहां से पार्टनर्स के डेबिट में ले जाएंगे, तो हम ऐसे यहां लिखेंगे बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड टू वरुण, गगन एंड रोहित, सेम एज वी डिड इन एडमिशन चैप्टर। वहां पर भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिए जाते थे। यहां पर भी ये सेम है, इसी तरीके से ही हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। तो ये 6,000 पे जब ओल्ड पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशो दैट इज 3:1 है बांटेंगे, तो 3,000, 2,000 एंड 1,000 इनको बढ़ जाएंगे। और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लॉसेस को नरेट करते हुए 3,000, 2,000 एंड 1,000। आई होप कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखिए, सिर्फ 3 एडजस्टमेंट थी हमारे पास रिवैल्यूएशन की, और उनको साइमल्टेनियसली करने की आदत डालिए। नंबर 1 थी क्रेडिटर को 5,000 कम करना था, हमने 46 की जगह 41 करके 5,000 कर दिया। नंबर 2 थी कि मशीनरी जो कि पहले 1 लाख की थी अब 10% कम हो गई है, तो हमने उसका लॉस रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखा दिया। उसके बाद डेटर के साथ प्रोविजन 3,000 गिवन था, उन्होंने कहा इसको 1,000 बढ़ा दीजिए, तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हुए प्रोविजन को बढ़ा दिया। जो उनके लॉसेस आए वो हमने पार्टनर्स को डेबिट कर दिए। और ये सबको मालूम होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट्स होते तो वो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आ जाते, सभी पार्टनर्स की, क्योंकि यहाँ तीनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर हैं। एडमिशन में ये अलग दिखता था, वहां पर 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर थे और न्यू पार्टनर एक आ रहा होता था, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉसेस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखते थे। यहां पर ये तीनों के अकाउंट में दिखेंगे। इज इट ओके? तो बात करते हैं अब, सिर्फ एक चीज रह गई हमारी गुडविल, जो कि फर्म की गुडविल दी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर का कैलकुलेटेड शेयर दिया हुआ है तो फिर फर्दर कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो सबसे पहले हमें आउटगोइंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा कि उसको कितनी गुडविल मिलनी चाहिए। तो 22,000 का 3/6 शेयर 11,000 आज राइट बनता है आउटगोइंग पार्टनर का। वरुण का ये राइट है कि उसको गुडविल के लिए 11,000 रुपीज दिए जाए। कौन देगा? डेफिनेटली रिमेनिंग पार्टनर देंगे। गगन एंड रोहित विल पे वरुण 11,000 इन देयर गेनिंग रेशियो। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कितना कितना गेन किया या न्यू रेशो गिवन होती है तो हमें पहले गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में ये 11,000 रुपीज गगन और रोहित डेबिट हो जाएंगे। हम एंट्री करेंगे गगन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। वरुण को 11,000 रुपीज हम देंगे। 11,000 रुपीज इनकी गेनिंग रेशो में जो कि 2:1 है इसमें हम देंगे, तो कैलकुलेशंस विल बी 11,000 का 2/3 अगर आप करेंगे तो दैट विल कम 7,333 एंड 1/3 अगर आप करेंगे तो दैट विल कम टू 3,667। और टोटल करके जरूर देख लेना है, जब भी कोई भी चीज बांटे, आप जनरल रिजर्व बांटे, आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बांटे, आप गुडविल का अमाउंट बांटे, जब भी कोई चीज आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में बांटते हैं तो इमीडिएटली अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि टोटल सेम आना चाहिए।
अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन की एरर हो जाती, मान लीजिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया होता, तो टोटल करता तो मुझे उसी समय इमीडिएटली पता लग जाता कि मेरे से गलती हुई है। तो अब इस एंट्री की पोस्टिंग हमें करनी है। गगन और रोहित के कैपिटल अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है। ये है गगन और रोहित की डेबिट साइड। तो यहां पे वरुण के नाम से वरुण्स कैपिटल 7333 एंड 3667 डेबिट हो जाएंगे और वरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय गगन एंड बाय रोहित के कैपिटल अकाउंट के नाम से। और इस तरीके से अगर हम देखें तो वरुण को 11,000 रुपीज का क्रेडिट मिल गया और इन दोनों पार्टनर्स ने अपनी गेनिंग रेशियो में डेबिट होकर अपनी कैपिटल को कम कर लिया। इज इट ओके? तो अब इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि गिवन बैलेंस शीट को जब मैंने दोबारा देखा है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनटिक्ड है जिसको मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया है। से अगर यहां पर बिल्स पेबल नाम की एक लायबिलिटी लिखी होती है जिसके आगे टिक नहीं लगा है, तो जितना अमाउंट यहां लिखा है वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा, यानी कि उसको रिवैल्यूएशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, वो आज भी उतने की ही है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है जरूर, नहीं तो इसकी वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। आपको आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना है कि पुरानी बैलेंस शीट की एक एक एसेट एक एक लायबिलिटी अटेंड हो चुकी है या नहीं। इन केस कोई भी एसेट या लायबिलिटी अनअटेंडेड है तो क्वेश्चन बंद करने से पहले उस एसेट और लायबिलिटी को नई बैलेंस शीट में एज इट इज आप लेकर आएंगे। अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि वरुण को जितना भी पैसा देना है उसमें से 20,000 अभी दे दीजिए और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। दिस इज वन ऑफ द मेथड जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि आउटगोइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे कैसे क्लोज किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और दैट इज द मेन थिंग जो रिटायरमेंट में हमें डिफरेंट सीखनी है। अदरवाइज आज के लेक्चर में आपने जितना कुछ भी सीखा मोर और लेस वो एडमिशन की रिवीजन थी और एडमिशन से आसान चेंज आपने किया। आज के लेक्चर में जितना भी काम है उसके लिए एडमिशन इज द बेस। अगर एडमिशन आपको अच्छी तरीके से आता था, आई होप कि जितने भी चेंजेस हमने किए हैं, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, दे आर कंपैरेटिवली इजियर देन एडमिशन चैप्टर। तो अब इसको क्लोज करते हैं। वरुण को कितने पैसे हमने देने हैं अगर हम इसको फाइंड करें तो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल 57,000 रुपीज आ रहा है। इज इट ओके? और डेबिट साइड में 8,000 है। दैट मीन कि इसको टोटल पेमेंट 49,000 की होनी चाहिए। 57,000 रुपीज उसकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में है, जिसमें से 8,000 का डेबिट लेस कर दिया। तो आज अगर वो पार्टनर जा रहा है तो इट इज सपोज कि उसको 49,000 रुपीज दिए जाए। जैसा कि हम अपने कैश या बैंक अकाउंट में देखते हैं, हमारे पास तो सिर्फ 26,000 है। तो क्वेश्चन में यह बताया गया है कि हमने उससे ये एग्री कर लिया कि आप 20,000 रुपीज अभी ले जाइए और आपका बैलेंस अमाउंट हम आपके लोन अकाउंट में डाल देते हैं और जिसको हम बाद में पे कर देंगे। तो आज वरुण के कैपिटल अकाउंट में दो चीजें डेबिट होंगी, एक टू बैंक 20,000 और इसकी क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय वरुण कैपिटल 20,000 हो जाएगी। ये अच्छी आदत डेवलप कीजिए, साइमल्टेनियसली डेबिट और क्रेडिट करना। इससे इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि आपका क्वेश्चन हमेशा मैच होगा। ओके, अब 29,000 वरुण के लोन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और ये एक लायबिलिटी बन जाएगी बिजनेस की कि वरुण को इतना पैसा देना है। वरुण's लोन इज 29,000। इज इट ओके? बस अब हमें इस क्वेश्चन को क्लोज करना है बाय कैलकुलेटिंग बैलेंसेस ऑफ गगन एंड रोहित और बाय कैलकुलेटिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस 6,000 रह गया है
तो ये एसेट्स में आ जाएगा, बैंक अकाउंट 6000 का रह गया है। इज इट ओके? एंड इसी तरीके से जब मैं टू बैलेंस CD यहाँ पे करूँगा तो इसका क्रेडिट का टोटल 44,000, 32,000, तो 44,000 में से इस डेबिट को जब माइनस किया जाएगा, 42,000 का क्रेडिट है, डेबिट है 6, 6, 6, 12, 6, 6, 6, 6 ये है। तो इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 40, क्रेडिट साइड का टोटल 44,000 है, तो 31,334 आएगा इसका बैलेंस। और इसी तरीके से 32,000 में से ये लेस करेंगे, ये बैलेंस इसका आ जाएगा। तो इन बैलेंसेस को जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैपिटल्स, अब किस किस की कैपिटल आएगी? ये बैलेंस शीट अब किसकी है? गगन एंड रोहित की। तो गगन की कैपिटल आई है 31,334 और इसकी आई है 25,666। रोहित की कैपिटल 25,666 एंड द टोटल कैपिटल 57,000 की टोटल कैपिटल आ गई है। तो बस अब इन दोनों का टोटल ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। 1,27,000 एंड 1,27,000। इस तरीके से हमने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिटायरमेंट का पूरा कर लिया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर से सारी चीजों को जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं कि हमने ये देखा कि रिटायरमेंट और एडमिशन में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। इसमें भी वो सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं जैसे हमने एडमिशन में किए थे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो यहाँ पर हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंपैरेटिवली आसान मिली। साइलेंट क्वेश्चन दो ही तरीके के थे। साइलेंट क्वेश्चन में जस्ट पुटिंग अ फिंगर हम न्यू रेशो निकाल पाए, और अगर गेनिंग के बारे में पता था तो हमें सिर्फ आउट गोइंग पार्टनर के को ब्रेक करके हमने न्यू रेशो निकाली बाय पुटिंग द फॉर्मूला दैट ओल्ड रेशो प्लस गेन इज अ न्यू रेशो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में कोई भी चेंज नहीं आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने एडमिशन के चैप्टर में किया है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो चेंज आया वो भी हमारे फेवरेबल था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होती है। इररिस्पेक्टिव कुछ भी आ जाए रिटायरमेंट में, अगर गुडविल है तो आउट गोइंग पार्टनर को उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर देंगे। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो या तो साइलेंट क्वेश्चन है तो ओल्ड रेशो ही उनकी गेनिंग रेशो होती है, और ओल्ड रेशो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हो जाता है। उसके बाद हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया जिसमें हमने ये देखा कि बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो एडमिशन के समय थे। सबसे पहले हमें सारे स्केच ड्रॉ करने हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं, कैश का बैलेंस लिखना है। ये ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा और कैश का डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। उसके बाद हमें गिवन बैलेंस शीट को एनालाइज करना है कि गिवन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, अगर ऐसा कुछ भी हमें नजर आता है तो हम इमीडिएटली इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में
भेज देंगे, लायबिलिटी वाली चीजें क्रेडिट साइड में चली जाएंगी और एसेट वाली चीजें डेबिट साइड में इन देयर ओल्ड रेशियो। सेम वी डिड इन एडमिशन चैप्टर। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन की, कुछ एडजस्टमेंट्स की, साइमल्टेनियसली डेबिट और क्रेडिट करने की आदत आपने डालनी है, साथ के साथ करना है। फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस निकालकर हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे और फिर गिवन बैलेंस शीट को दोबारा से एनालाइज करते हुए कि अगर उसमें कोई भी ऐसी एसेट या लायबिलिटी बच गई है जिसको अभी तक अनटच है, जिसको अभी तक हमने रिवैल्यू नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया है, तो सेम नई बैलेंस शीट में एज इट इज ले आई जाएगी। गुडविल की एक ही एंट्री होगी, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। और इस तरीके से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर पाए। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आउटगोइंग पार्टनर के कैपिटल को क्लोज करने के लिए, और उसके साथ ही हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि जिस तरीके से जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो आज उनको थोड़ा डर लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तो पूरी तरीके से एडमिशन बेस्ड ही है। इसी तरीके से जैसे ही रिटायरमेंट खत्म होगा और डेथ शुरू होगा, तो रिटायरमेंट इज द बेस फॉर डेथ वाला जो टॉपिक है, इसलिए इसको ना केवल इसलिए सीखना है कि ये 8 नंबर का बोर्ड में आ सकता है, वहीं डेथ का क्वेश्चन करने के लिए भी पहले रिटायरमेंट के कंसेप्ट अच्छी तरीके से आने चाहिए। आई होप आप इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को समझते हुए बहुत प्रैक्टिस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू वेरी मच। खूब प्रैक्टिस करते रहिए।